महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की प्रचंड जीत के साथ ही उद्धव ठाकरे की राजनीति खत्म होती दिख रही है। दर्शकों, महाराष्ट्र चुनाव ने काफी राजनीतिक परिदृश्यों को साफ कर दिया है। महाराष्ट्र चुनाव के परिणामों ने बता दिया है कि कौन असली है तो कौन नकली है। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों ने बता दिया है कि जो हिंदुत्व का अपमान करेगा, जनता उसको माफ नहीं करेगी। ये परिणाम महाराष्ट्र की जनता के एकता और गौरव का परिणाम है। महाराष्ट्र के परिणामों के बाद सबसे ज्यादा बेचैन है उद्धव और राज ठाकरे। सत्ता के लिए एक परिवार दो हिस्सों में क्या टूटा, दोनों की ही राजनीतिक हार की ओर गोते लगाने लगे हैं। दोस्तों, आपको समझने की जरूरत है कि महाराष्ट्र के चुनावों के बाद क्या राज और उद्धव एक हो सकते हैं। आखिर क्या है हमारा विश्लेषण, सुनिए अंत तक। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों में जिस तरह से महायुति ने क्लीन स्वीप किया है, उसने ठाकरे परिवार की राजनीतिक विरासत को खतरे में डाल दिया है। नतीजों से ये साफ हो गया है कि न सिर्फ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे का राजनीतिक रसूख खत्म हो गया है, बल्कि उद्धव ठाकरे भी अपने पिता के बनाए राजनीतिक साम्राज्य को कायम नहीं रख पाए हैं। ऐसे में सवाल है कि परिवार के बंटने से जो वोट कट गए हैं, या वो एक होकर फिर से सेफ हो सकते हैं। यानी कि सवाल ये है कि क्या बाल ठाकरे की राजनीतिक विरासत को सहेजने के लिए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे फिर से एक हो सकते हैं, या फिर अब असली शिवसेना का जो ठप्पा एकनाथ शिंदे के कंधों पर लगा दिया गया है, वो हमेशा हमेशा के लिए अमिट हो गया है। शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे ने जब अपने बेटे उद्धव ठाकरे को अपना उत्तराधिकारी बनाने की बात शुरू की, तो भतीजे राज ठाकरे नाराज हो गए और इतने नाराज हुए कि बाल ठाकरे के रहते हुए ही वो परिवार से अलग हो गए। अपनी पार्टी बनाई और नाम रखा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, यानी कि मनसे। 2006 में पार्टी बनाने के बाद 2009 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो मनसे को कुल 13 सीटों पर जीत मिली थी। 2014 में राज ठाकरे 2 सीटों पर सिमट गए। 2019 में सीटों की संख्या 1 हो गई और 2024 में तो राज ठाकरे 0 हो गए। नेताओं की तो बात ही छोड़ दीजिए, राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी अपना पहला ही चुनाव हार गए। उद्धव ठाकरे के साथ भी कुछ बेहतर नहीं हुआ। 2019 में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनने के लिए बीजेपी का साथ क्या छोड़ा, पूरी पार्टी ने ही उद्धव को किनारे लगा दिया। जैसे ही एकनाथ शिंदे को मौका मिला, उन्होंने पार्टी तोड़ दी और बीजेपी के साथ आ गए। वो न सिर्फ मुख्यमंत्री बने, बल्कि उद्धव ठाकरे की पूरी राजनीति को ही खत्म कर दिया। 2024 में तो एकनाथ शिंदे ने साबित भी कर दिया कि असली शिवसेना और उसका वारिस ठाकरे परिवार नहीं, बल्कि एकनाथ शिंदे हैं। ऐसे में अब 5 साल तक तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों को ही इसी नतीजों से संतोष करना होगा। अगर उन्हें बाल ठाकरे की विरासत बचानी है, फिर से महाराष्ट्र में शिवसेना का वर्चस्व कायम रखना है, फिर से खुद को साबित करना है, तो शायद उनकी एकजुटता ही इसमें मदद कर सकती है। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तो कहते हैं कि एक है तो सेफ है। परिवार एक रहा तो शायद विरासत भी सेफ रहेगी, वरना तो पार्टी और परिवार के बंटने पर शिवसेना मनसे के वोट कैसे कटे हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव का नतीजा इसका गवाह है। दर्शकों, अगर फिर से ठाकरे परिवार एक होता है और महाराष्ट्र में फिर हिंदुत्व का झंडा बुलंद होता है, तो हो सकता है कि ठाकरे परिवार की राजनीति को थोड़ा सहारा लग जाए। लेकिन बीजेपी जिस तरह से हिंदुत्व के पिच पर बैटिंग कर रही है, उससे उद्धव ठाकरे के लिए अब महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से उठ खड़ा होना नामुमकिन जैसा है। और राज ठाकरे भी अब बीजेपी के साथ नजर आ रहे हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे का साथ राज ठाकरे देंगे, ये मुश्किल ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।